दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, अगर आपके पास एक मेडिकल स्टोर है और आप इस मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर कभी भी आपके फार्मेसी पर, आपके मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर साहब अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं या फिर छापा मारने के लिए आते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें तैयार रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको एकदम परफेक्ट रखनी है। वीडियो पूरा देखें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो हो सकती है आपके लिए। दोस्तों देखिए, जब भी आपके दुकान पर डीआई साहब यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर साहब आएंगे, तो वो आपसे सबसे पहले मांग करेंगे आपके ड्रग लाइसेंस के बारे में। वो ये जानना चाहेंगे कि ये जो मेडिकल स्टोर चल रहा है, जिसका मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके पास ड्रग लाइसेंस है या ड्रग लाइसेंस ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ड्रग लाइसेंस के बारे में जानना चाहेंगे वो। दूसरी चीज़ वो देखेंगे कि आपके दुकान पर फार्मासिस्ट कौन है। अगर आप फार्मासिस्ट, आपकी दुकान पर आप खुद फार्मासिस्ट हैं और आप खुद ही प्रोपराइटर भी हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं, तो आपकी दुकान पर एक फार्मासिस्ट हमेशा अपॉइंट होना ही होना चाहिए। अगली चीज़ वो देखते हैं कि आपके दुकान पर शेड्यूल H1 का रजिस्टर मेंटेन हो रहा है या नहीं है। आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा, ये शेड्यूल H1 आखिर होता क्या है। दोस्तों, शेड्यूल H1 की ऐसी दवाइयाँ होती हैं, कुछ दवाइयाँ अलग होती हैं, जो जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ नार्कोटिक दवाइयाँ होती हैं, कुछ दवाइयाँ कैटेगरी ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा सा प्रतिबंधित होती हैं। तो उन दवाओं का अगर कोई भी आप दवा किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसका आपको हमेशा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। उन दवाओं को आपको लिखना पड़ता है कि ये दवा मैंने कितना पत्ता किस पेशेंट को और किस डॉक्टर के पर्चे पर मैंने बेचा है। इसको बोलते हैं शेड्यूल H1 का रजिस्टर मेंटेन करना। अगली चीज़ वो आपसे पूछेंगे कि आपका कैश मेमो कहाँ है। कैश मेमो में कुछ मतलब ये हुआ कि जो आप बिल काटते हैं वो कहाँ है। और मैं आपको बता दूं कि कैश मेमो में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कैश मेमो में सबसे पहले चीज़ होना चाहिए कि आपका सीरियल नंबर हो, उसके बाद दवा का नाम हो, उसके बाद दवा का बैच नंबर हो, उसके बाद दवा की एक्सपायरी हो, उसके बाद दवा की क्वांटिटी हो, उसके बाद आपका MRP हो या फिर रेट हो। साथ ही साथ आपके कैश मेमो में आपका दुकान का नाम और अगर हो सके तो आप अपना DL नंबर और एड्रेस भी उसमें मेंशन करवा दें। ये सारी चीज़ें अगर आपकी रहेंगी तो एकदम परफेक्ट रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप किसी को भी दवा देते हैं तो आपको बैच नंबर के साथ में वो बिल काट के आपको देनी होगी, यानी कि पक्की सीट आपको देनी चाहिए। ये नियम के हिसाब से होता है। अगली चीज़ जो DI साहब चेक करेंगे, वो देखना चाहेंगे कहीं आपके दुकान पे कोई दवा ऐसी तो नहीं है जो एक्सपायरी रखी हुई है, यानी कि कहीं आप एक्सपायर दवा तो नहीं बेच रहे हैं। तो अगर आपकी दुकान पे कोई दवा एक्सपायर हो जाती है तो उसको तुरंत ही हटा लें, उसका एक विशेष रैक बना लें। क्योंकि DI साहब ये भी देखते हैं कि आपके दुकान पर एक्सपायरी के लिए आपने कोई रैक बना रखी है या नहीं रखी है। तो अपने मेडिकल स्टोर पर एक एक्सपायरी का रैक अलग से बना रखें। हर महीने इन्वेस्टिगेशन करें, देखें, चेक करें। अगर कोई दवा एक्सपायर निकलती है तो आप उस एक्सपायरी वाले खाने में उसको रख दें। एक्सपायर दवा किसी और रैक में अगर मिल गई तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगली चीज़ जो DI साहब चेक करते हैं, वो देखते हैं कि आपकी दुकान पे कहीं कोई सैंपल तो नहीं रखा हुआ है। अगर आपकी दुकान पे कोई MR आया, आपको उसने सैंपल दे दिया, अगर आपकी दुकान पे वो रखा रहेगा तो वो भी जो है गड़बड़ चीज़ है, वो भी जो है ऑब्जेक्शनल है। तो आपकी दुकान पर कोशिश कीजिए कि आपकी दुकान पर कोई सैंपल ना रखा हो। अगर सैंपल है तो आप उसको तुरंत ही हटा दें या कहीं और रख दें, क्योंकि सैंपल भी अगर DI साहब पा गए तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, वो भी आप ऑब्जेक्शनल होता है। अगली चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके दुकान पर कोई भी नारकोटिक ड्रग मिल रही है तो वो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। आपके पास उसका बिल होना चाहिए। और जब DI साहब आएंगे तो हो सकता है कि आपके स्टॉक में से 5-10 दवाइयाँ उठा करके वो सामने रखें, उसको नोट करें बैच नंबर साहब में, और आपसे उसकी बिल भी पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास कोई दवा निकली, उसका सैंपलिंग उन्होंने करवाई, अगर वो दवा नकली निकली और आपके पास बिल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बिल नहीं है तो पार्टी आप बनेंगे और आपको कुछ दंड हो सकता है। आपको अपने दुकान की साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर DI साहब आए और आपके काउंटर से उन्हें हल्का सा धूल भी मिल गया तो इसके ऊपर भी वो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं तो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक नया कोर्स स्टार्ट किया, इसका नाम है शिवनीता शास्त्र द मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि B फार्मा D फार्मा कर चुके हैं, अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम में कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर पर जॉब कर रहे हैं। उन्हें चीज़ें नहीं पता है वो, लेकिन वो सीखना चाहते हैं, फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया। इस कोर्स में मैं आपको बताऊँगा कि आपका ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, आप सही लोकेशन का चुनाव कैसे करें, डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ाता है, आप जब दवा खरीदने जा रहे हैं तो पहली बार कौन सी दवा ला करके अपनी दुकान में रखें, और ऐसी ही कई सारी तमाम चीज़ें, आपके यूज़ की चीज़ें मैं आपके साथ इस कोर्स में शेयर करूंगा। अगर बात किया जाए इसके ड्यूरेशन की तो मात्र 11 दिन का ये कोर्स होता है
और अगर बात करूँ फ़ीस की तो मात्र 100 रुपये इसका फ़ीस है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो 9 रुपये से भी कम इसका कॉस्ट आता है, मतलब कि एक चॉकलेट से भी कम ये बहुत ही बहुमूल्य कोर्स आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें या फिर फ़ोन करें, आपको सारी जानकारी दी जाएंगी, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको कोर्सेज़ की पूरी जानकारी दी जाएगी, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, जो आपके बैचेस होंगे वो बता दिए जाएंगे। तो अगर इंटरेस्टेड हों तो मुझसे जुड़ सकते हैं, ये कोर्स करें, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियो लाऊँ उसका अपडेट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।